नरेंद्र मोदी को भले ही विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिया, लेकिन मोदी विपक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और जब नोटबंदी वाले मुद्दे पर विरोध करने वाले विपक्ष के गढ़ में हो, तो फिर मोदी कहां विपक्ष को छोड़ने वाले थे। मोदी ने अपने बयानों से एक एक करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जवाब दिया। कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे। वो पैसे बचाने में लगे हैं, दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है, और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है। हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की परिवर्तन महारैली को संबोधित कर रहे थे। नए साल में मोदी की ये रैली कई मायनों में खास रही, चाहे वो विरोधियों को जवाब देना हो या फिर नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद जनता के सामने खुद को पेश करना हो। हर मुद्दे पर मोदी ने जवाब दिया। विरोधियों को मोदी ने घेरा और इंदिरा गांधी के अंदाज में बयान दिया। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है, तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज गल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है? विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। मोदी ने अथाह जन सैलाब को बीजेपी का शासनकाल भी याद कराया और यूपी में विकास के लिए बीजेपी को लाने की भी बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास, जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है।
जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। मोदी ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी का वनवास खत्म करें और यूपी में कमल खिलाएं। उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है। और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है।
विकास का वनवास हो गया है, विकास आया नहीं भाइयों बहनों। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी सरकार के 5 साल पर भी कटाक्ष किया और कहा कि समाजवादी सरकार विकास के लिए यूपी में नहीं है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है। किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं है। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे? हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने बैठ करके योजना बनाई, परिणाम ये आया, देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के आड़े भी जब राजनीति आती है, अपने पराये का भाव आता है, तो विकास रुक जाता है और जनता पिछड़ती चली जाती है। मोदी की इस रैली में मोदी ने अपने भाषण का कलेवर तो बदला ही, साथ ही सभी विपक्षियों को एक एक करके जवाब दिया।